हेलो हेलो। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल में। तो आ जाइए, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। आपको पता है कि वेन डायग्राम हमारा चल रहा था और आज उसका लास्ट दिन है। और आई होप वेन डायग्राम का कैसा भी सवाल होगा आप आसानी से इजली तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। और आज के लास्ट सेशन देखने के बाद आपका जो वेन डायग्राम का जो डर है ना, वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो आइए, सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने परिवार में, ठीक है। तो वेन डायग्राम का आज जो आपका चौथा क्लास होने वाला है आपके सामने, ठीक है। इसका बिल्कुल अंत करने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। चलिए, सभी का गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया हैं? आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, कॉपी पेन निकालिए और जहां तक हम लोग कर चुके थे ना, उस सवाल को हम लोग करते हैं। चलिए, भूले नहीं है ना कोई, कहाँ तक हुआ था? बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। ये क्या हो गया? चलिए बाबू, कॉपी पेन निकालिएगा सब लोग, ठीक है। चलो, खुल जा सिम सिम। हाँ, मिल गया। चलिए, तो हम लोग कौन से सवाल कर रहे थे? एक क्वेश्चन था जो हमारा आंसर नहीं आ रहा था, है ना। हमने कहा था उस चीज को हम दोबारा बताएंगे, और बिल्कुल दोबारा बताएंगे, यही सवाल था। हाँ, यही सवाल था। आ जाइए, इसको हम दोबारा करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। टाइप 4 था ना? हाँ, टाइप 4 चल रहा था हमारा। चलिए, सभी का वेलकम है, आ जाइए। सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? चलिए, अगर दिखाई दे रहा है तो आ जाइए मैदान में। आज फिर इससे मुकाबला होने वाला है, देखिए। तो डायरेक्ट सॉल्व करना ही शुरू करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाइए। तो कहा जा रहा है कि एक कक्षा में टोटल 700 विद्यार्थी है ना। 200 विद्यार्थी गणित में, गणित का नंबर आया तो गणित का डायग्राम हम बना लेंगे यहाँ पर। चलिए, ये हमने माना कि ये क्या है, मैथ है, गणित है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय है अंग्रेजी। दो डायग्राम बनाने के लिए क्या बताए थे, दोनों को टच करना होता है ना। आ जाइए, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं।
बहुत अच्छे। आ जाइए, अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका कौन सा है? कहा जा रहा है कि अगला सब्जेक्ट मैथ, अंग्रेजी और अगला जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। चलिए, हमने ले लिया हिंदी। अब तीनों लिखने का तरीका हमने आपको बताया था, है ना? ये क्या है बाबू? मैथ है, और मैथ में पढ़ने वाले 200 विद्यार्थी है। दूसरा है आपका इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ने वाला टोटल 150 स्टूडेंट है। आ जाइए, दोबारा इस चीज़ को करते हैं, कॉपी निकालिएगा वहीं से जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था। तीसरा सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी में पढ़ने वाला 300 विद्यार्थी है। चलिए, हमने माना ये हिंदी है और इसमें पढ़ने वाला टोटल स्टूडेंट कितना है बाबू? 300 है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, बहुत अच्छे। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार हम साफ कर देते हैं अच्छे से, बताइए। अब बिल्कुल ऐसे एचडी दिख रहा होगा एकदम बढ़िया से, है ना? आ जाइए। फिर बताया था हमने कि सबसे पहले उस घर को ढूंढना है जहाँ कौन रहते हैं? दादाजी रहते हैं, यही बताए थे ना? तो देखिए, ऐसा कौन सा घर है जहाँ तीनों का परिवार रहता है? उसी घर को सबसे पहले भरना होता था, है ना? याद आया कुछ? तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि तीनों विषय में इतना स्टूडेंट पढ़ता है? कहिएगा बिल्कुल लिखा हुआ है सर, आपको देखने के लिए नज़र चाहिए, ये रहा। तो इस 10 को हम यहाँ भर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब बताइए, शुरू से अब एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कहा जा रहा है? 50 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में पढ़ता है। गणित और अंग्रेजी में 50 में 10 आ गया तो ये हिस्सा 40 कहलाएगा, कोई परेशानी नहीं है। आ जाइए। फिर कहा जा रहा है कि 20 विद्यार्थी हिंदी और गणित में पास हुआ। 20 हिंदी और गणित, ये है हिंदी, ये है गणित, इसमें 20 पास हुआ, इसका मतलब 10 आ चुका है, तो 10 और लिखने का जरूरत है। अब कहा जा रहा है कि केवल अंग्रेजी और हिंदी में, केवल जब आ जाए ना तो जितना कहेगा वो हिस्सा पूरा ये आ जाएगा। केवल अंग्रेजी और हिंदी में पास होने वाला 30 विद्यार्थी है। कितना है? 30। तो 30 के 30 यहाँ भरा जाएगा। अगर केवल नहीं रहता ना लिखा हुआ तो हम 30 में 10 घटा के 20 भर देते। सभी जगह पर केवल नहीं आया, अगर केवल आ जाए ना तो जितना ये डब्बा बचेगा पूरा का पूरा लिखा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? जब भी वर्ड में ओनली लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि जो जितना घर है ना उसका पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ के भरा जाएगा। हमें नहीं लगता कि अब यहाँ तक के बाद कोई दिक्कत होना चाहिए किसी को। चलिए, अब कंटिन्यू जुड़ जाइए हमारे साथ। अब जो है रफ्तार के साथ हमारा रीजनिंग अब चलने वाला है। ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका पेपर कटिंग, वाटर, मिरर इमेज, यही सब बचा हुआ। कथन, निष्कर्ष, अवधारणाएं, तर्क शक्ति, यही सब बचा हुआ चैप्टर है। बाकी इधर तो सारा निपटा दिए, कुछ कुछ 2-4 चैप्टर छोटा छोटा बचा हुआ है। बिल्कुल डरना ही नहीं है ना? चलिए, अब रीजनिंग का जो है ना रफ्तार आ रहा होगा, आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो अगर बढ़िया से रिवीजन नहीं है ना तो सबसे गलत बात यही है कि रिवीजन आप संडे संडे को करा करिए, वीडियो से नहीं, नोट्स से करना है। वीडियो देखने के लिए एक बार काफ़ी है। चलिए, आ जाइए। अब अगर इस हिस्से को हम भरना चाहते हैं, केवल इंग्लिश वाला हिस्सा, इसी को बोलते हैं ना केवल इंग्लिश वाला हिस्सा। टोटल 150 है, 150 में 40, 50, 80 आ गया, मतलब इस हिस्से को हम 70 मान सकते हैं। टोटल जोड़ने पर 150 आ जाएगा। हिंदी वाले में आ जाइए। 30, 10, 40, 10, 50 आ गया। अगर 300 में 50 आ गया मतलब इस वाले हिस्से में केवल 250 भरा जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। आ जाइए आगे। फिर जो है 40, 10, 50, 10, 60 आ गया। 200 में 60 आ गया तो इस वाले हिस्से में 140 भरा जाएगा। कहा जा रहा है टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट काउंट करने का तरीका हमने बताया था आपको। आंसर तो सबको पता है, आंसर तो सबको पता है कि क्या आने वाला है। जब टोटल की बात करें ना, टोटल की बात करें तो ये वाला पूरा हिस्सा ले लीजिए आप एक बार। तो टोटल जोड़ने पर तो 200 ही आएगा, सिंपल है, सबको पता है, तो इसको क्या जोड़ने की जरूरत है? तो ये आ गया बाबू 200 और ये हो गया 70। फिर नीचे आ जाइए तो हो गया 30। तो 70 और 30 यहाँ डायरेक्टली 100 लिख देते हैं। और ये हो गया आपका 250। अगर सबको आपस में आप जोड़ देते हैं तो टोटल स्टूडेंट कितना आ जाएगा? कहिएगा 550 आ जाएगा। अब हमें नहीं लगता कि किसी को थोड़ा सा भी डाउट है। इस चीज को हम 3 बार करवाएं। कितना बार? 3 बार। लाइव क्लास में भी हम करवा चुके हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सभी का आंसर आना चाहिए अगले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक पहले एक बार यस या नो कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर है हमारा। आगे बढ़ जाइए आप जल्दी।
चलिए, है किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। सर अभी चैप्टर है, हाँ, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, सेलोलिज्म। सेलोलिज्म बताए थे ना, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है और ये सब बहुत आसान होता है। हाँ, नॉन वर्बल में यही सबसे बड़ा चैप्टर है। सीटिंग अरेंजमेंट तो हो गया मेरे ख्याल से, रैंकिंग बचा हुआ है ना, तो चेक कर लेते हैं। चेक कर लेंगे, जो जो एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। आप जितना पढ़ते हैं ना उससे ज़्यादा पढ़ा कर भेजेंगे आपको, परेशान नहीं होना। आ जाइए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। रीजनिंग से संबंधित जरा सा भी डर जो है ना, वो माइंड माइंड में तो लाना ही नहीं है आपको, ठीक है। आइए इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। कहा जा रहा है तीनों विषय में फेल होने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तीनों विषय में फेल होने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तीनों विषय में फेल होने वाला, कहिएगा। टोटल 700 स्टूडेंट पढ़ता था, जिसमें से 550 पास हो गया, तो कितना फेल हुआ? कहिएगा 150 विद्यार्थी फेल हो गया। अभी जो हमने डाटा निकाला ना टोटल स्टूडेंट का, ये पास होने का डाटा है। अब कॉलेज में पढ़ता था 700 बच्चा, पास हुआ 550, तो फेल कितना? कहिएगा 150। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झंझट नहीं है ना? चलिए, हाँ, यूट्यूब पर भी हो चुका है, लेकिन ये यूट्यूब पर जो है ना वो अधूरा पढ़ाया जाता है, पूरा ख़त्म नहीं करवाया जाता है। तो अब यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना आपको, ठीक है। सेम चीज़ पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ, सब कुछ नहीं होगा वहाँ पर। चलिए, ये सब सीक्रेट है, सबको नहीं पता चलना चाहिए। आ जाइए आगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। आइए अगला सवाल आप ध्यान पूर्वक पढ़ें एक बार आप लोग, फिर आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए किसी से बनता है, कोई दिक्कत होता है क्या, बना के देखिए। ये सब क्वेश्चन नहीं हुआ है ऑनलाइन में यूट्यूब पर, ठीक है। हाँ, बनाइए, बहुत धांसू सवाल है, फटाफट करके बताइए। चलिए बहुत अच्छे, आइए। बनाइए सब लोग। चलिए, बनेगा किसी से? अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो क्या दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए, हाँ, सब लोग बना रहे हैं ना? चलिए, अच्छा, क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है पीछे, कोई बात नहीं, आइए कर लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 150 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है केवल हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। केवल हिंदी में फेल होने वाला, पिछला क्वेश्चन की बात करें, छूटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
अल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग, डायरेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, डाइस, ब्लड रिलेशन, काउंटिंग फिगर, ये सारा कुछ हो चुका है। डायरेक्शन आपने लिखा ही नहीं। डायरेक्शन भी हुआ है ना, अच्छा लिख दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा। एक एक चीज़ हम पढ़ाएंगे, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है किसी को भी, हड़बड़ाना नहीं है। केवल हिंदी में कितने विद्यार्थी फेल हुआ, ये पूछा गया है। केवल हिंदी की बात कर रहा है। टोटल हिंदी में जितना बच्चा था उसमें से कितना फेल हुआ ये पता कर लीजिए। टोटल हिंदी में कितना बच्चा फेल हुआ, कहिएगा। आप अगर हिंदी की बात कर रहे हैं सर, तो हिंदी में 300 बच्चा पढ़ता था। 300 बच्चा ऐसा था जो हिंदी सब्जेक्ट यानी हिंदी भाषा बोलता था, मान लिया जाए। उसमें से 250 हो गया पास। केवल हिंदी में पास होने वाला केवल 250 स्टूडेंट है। इसका मतलब 50 स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी में पास सॉरी फेल हुआ। अब बताइए, अगर हिंदी में 300 में से 250 हो गया पास, इसका मतलब 50 स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी में फेल हुआ। लेकिन ये केवल हिंदी का डाटा नहीं है, ये टोटल हिंदी का है। यानी कि इसमें इंग्लिश वाला भी शामिल है और अंग्रेजी हिंदी वाला भी शामिल है। बात आ रहा है समझ में? तो आप बताइए, अगर हिंदी में टोटल फेल होने वाला विद्यार्थी की संख्या 50 है, तो उसमें से ऐसा कितना स्टूडेंट है जो तीनों विषय में पास हुआ, क्योंकि उसी को तो घटाना है आपको। बात आ रहा है समझ में? तो कहिएगा इसमें से जो है ना, अ, हाँ, इसमें से जो है ना 10 स्टूडेंट ऐसा है जो तीनों विषय में पास हुआ। तो बस क्या करना है आपको, हाँ, तीनों विषय में पास कितना विद्यार्थी हुआ केवल उसी को घटाना है। तो कहिएगा हिंदी में टोटल पास होने वाला विद्यार्थी है 50, जिसमें से 10 ऐसा है जो तीनों में पास हुआ है। उसी 10 को क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है। इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिएगा कि टोटल हिंदी में फेल होने वाला विद्यार्थी जो है वो कितना है, कहिएगा 50 है। 50 में से कितना, 50 में 10 ऐसा है जो तीनों विषय में पास हो गया। तो अब बताइए, 50 में अगर 10 तीनों विषय में पास हुआ तो कितना फेल हुआ, कितना फेल हुआ, कहिएगा 40 स्टूडेंट ऐसा है जो फेल हुआ। ठीक है, यही बात आपको क्या करना था, यहाँ पर पूछा गया था। बताइए किसी को कोई दिक्कत? बढ़े आगे। बताइए। चलिए बिल्कुल बीच वाले हिस्से को माइनस करना होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है यहाँ पर कि केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाला कितना विद्यार्थी है। सेम सवाल है, सेम सवाल है। कहिएगा अंग्रेजी में कितना पास हुआ ये पता करें, अंग्रेजी में कितना पास हुआ ये पता करें। 40 आ रहा है। चलिए बिल्कुल आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अंग्रेजी में कितना पास हुआ ये पता कर लीजिए। कहिएगा अंग्रेजी में पास होने वाला कितना विद्यार्थी है। अंग्रेजी में टोटल पढ़ता है 150 स्टूडेंट। अंग्रेजी में कितना स्टूडेंट पढ़ता है, टोटल 150 स्टूडेंट। तो 150 स्टूडेंट में केवल ये पता कर लीजिए, एक सेकेंड, गणित हो गया और ये हिंदी हो गया। गणित और हिंदी में हमें केवल अंग्रेजी का चाहिए ना, केवल अंग्रेजी का चाहिए। तो उस हिसाब से तो कुछ और ही आ जाएगा।
केवल अंग्रेजी में फेल होने वाला यहाँ पर जो है 80 स्टूडेंट है, सॉरी अंग्रेजी में पास होने वाला 70 है, इसका मतलब 80 फेल हुआ। अब 80 अगर फेल हुआ तो पास कितना हुआ, पास कितना हुआ, कहिएगा 40 10 50, 50 30 80, है ना। अब बताइए अगर 80 स्टूडेंट है, उसमें से 150 में से अगर चलिए किसी का कुछ दिमाग में आ रहा है, 10 आंसर आ रहा है नंदनी का। पूछ रहा है केवल अंग्रेजी में फेल होने वाला कितना स्टूडेंट है। केवल अंग्रेजी की बात कर रहा है। 70 तो पास हुआ ना, और 80 वो डाटा है जो फेल हुआ है। केवल 70 क्या हुआ, केवल हिंदी में पास हुआ, और 80 स्टूडेंट वो है जो तीनों विषय मिलाकर क्या हुआ है, तीनों विषय मिलाकर क्या हुआ है, यहाँ पर पास हुआ है, ये दिया हुआ है। तो तीनों विषय मिलाकर अगर केवल वो डाटा निकालिए जिसमें केवल इंग्लिश वाला शामिल है, तो कहिएगा कि ये 40 हो गया और ये हो गया आपका 70, ये 40 हो गया और ये 70 हो गया। ये केवल अंग्रेजी वाला डाटा आ रहा है, क्या है, केवल अंग्रेजी वाला डाटा आ रहा है ना, अंग्रेजी और मैथ की बात कर रहे हैं। तो कहिएगा 40 और ये हो गया 30, तो 40 और 30 70, क्योंकि ये तो टोटल का डाटा है ना, तो इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कहिएगा टोटल स्टूडेंट फेल हुआ था कितना, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाला 80 था, जिसमें से 70 ऐसा था जो 2 विषय में फेल हुआ। तो बताइए पास कितना हुआ होगा, पास कितना हुआ होगा। तो कहिएगा 10 यहाँ पर क्या हुआ है, 10 यहाँ पर क्या हुआ होगा, सॉरी फेल हुआ होगा, क्योंकि इतना तो पास है ना। यहाँ ये जो है ना हिंदी का डाटा है और मैथ वाला डाटा है। और साथ ही साथ एक बार देखिएगा दोबारा, ये 80 स्टूडेंट कैसे आया, कहिएगा अंग्रेजी में टोटल 150 स्टूडेंट पढ़ता था, उसमें से 70 केवल अंग्रेजी में पास हुआ, तो 80 80 क्या हुआ होगा, बाकी अदर चीज में पास हुआ होगा। तो बाकी अदर चीज में क्या क्या शामिल है ये देख लीजिए आप एक बार। कहिएगा बाकी अदर चीज की बात करें जिसमें अंग्रेजी शामिल है, टोटल को तो इंक्लूड नहीं करना है इसमें। तो ये 40 हो गया और ये 70 हो गया, तो बताइए 80 में अगर 70 को आप कर दीजिएगा माइनस, तो कितना बचेगा आपके पास, कितना बच जाएगा। तो 80 में आप अगर 70 को माइनस करिएगा तो आपके पास जो डाटा आएगा वो आएगा केवल और केवल 10 वाला आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा घुमा कर इतना देगा नहीं सवाल, लेकिन फिर भी अगर है क्वेश्चन तो हमने करवा दिया। चलिए आइए जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था ना वहां से शुरू करते हैं डायरेक्ट। आइए ये सवाल यहाँ से करते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या होता है। चलिए, हाँ कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए आइए इस सवाल को करिए, देखिएगा ध्यान से। हाँ 70 पास है तो 10 फेल है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। चलिए क्या कहा जा रहा है कि एक कक्षा में जो है टोटल कितना स्टूडेंट पढ़ता है, कहिएगा एक कक्षा में टोटल 800 विद्यार्थी पढ़ता है, जिसमें से 300 विद्यार्थी गणित में। तो आ जाइए तीन को डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, तीन को डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। पहला डायग्राम हो गया क्या, गणित का। दूसरा डायग्राम जो है वो अंग्रेजी का है, तो यहाँ से अंग्रेजी वाला भी ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और डायग्राम है जो विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी है, तो ये विज्ञान वाला ले लेते हैं। तीन डायग्राम को सजाने का तरीका तो यही होता है ना, अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं। आ जाइए
कहा जा रहा है 300 विद्यार्थी गणित में, तो ये रहा आपका मैथ, और इसमें जो है 300 विद्यार्थी क्या हुआ है, क्या हुआ है, फेल हुआ। ये फेल का डाटा दिया हुआ है। और 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुआ। 200 स्टूडेंट ऐसा है जो अंग्रेजी में फेल हुआ। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है, सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है। देखिए, फिर कहा जा रहा है 200 विद्यार्थी ऐसा है जो विज्ञान में फेल हुआ। ये आपके सामने साइंस, और साइंस में फेल होने वाला टोटल 200 स्टूडेंट है। इसके बाद क्या बताए थे, 70 पास है तो 10 क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सिंपल है। चलिए आ जाइए, चलिए आगे करिए सब लोग। और उस घर को सबसे पहले भरना है जिसमें दादाजी रहते हैं। तो दादाजी किस में रहते हैं, चलिए ये वाला घर है ना, अब इसी में सबसे पहले आपको भरना है। कहीं है ऐसा लिखा हुआ, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी तीनों में 5 विद्यार्थी क्या हुआ, फेल हुआ। सारा फेल का डाटा है, तो यहाँ फेल वाला ही आपको भरना है। हाँ, जिनको भी परेशानी कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक पूछिएगा, डरना नहीं है, संकोच नहीं करना, मन में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। बनाइए बनाइए। देखिए क्या कहा जा रहा है आगे, अब अगला लाइन पढ़िए शुरू से। 50 विद्यार्थी केवल गणित और अंग्रेजी में, और 60 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और विज्ञान में क्या हुआ, फेल हुआ। केवल लग गया ना, तो जब केवल लग जाए तो क्या बताए थे, जब क्वेश्चन में ओनली लग जाए, 50 विद्यार्थी केवल गणित और अंग्रेजी में फेल हुआ, 50 विद्यार्थी, ये गणित ये अंग्रेजी में, तो क्या यहाँ पर 50 भराएगा, यस या नो। चलिए बिल्कुल सही है। हाँ आइए आगे पढ़िए। 60 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और विज्ञान में, केवल लग जाए तो टोटल भर देना है, अंग्रेजी और विज्ञान को खोजिए। ये है साइंस और ये है इंग्लिश, इसमें कितना भराएगा कहिएगा, यहाँ पर भरा जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा। 70 विद्यार्थी विज्ञान और गणित में फेल हुआ, 70 विद्यार्थी, और यहाँ केवल नहीं लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 70 विद्यार्थी विज्ञान और गणित, ये है आपके सामने विज्ञान और ये है गणित, इसमें 70 भराएगा, 70 में 5 पहले से शामिल है, तो ये हिस्सा 65 कहलाएगा। अगर केवल लग जाए तो टोटल भर देना है, केवल नहीं रहे तो घटा के भरना है, केवल नहीं रहेगा तो घटा के भरना है। चलिए कोई परेशानी नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बताए थे, इस हिस्से में भर के देखिए। मैथ पढ़ने वाला टोटल 300 विद्यार्थी है, 300 में 50, 5 55, अब प्लस 65, कितना, 55 और 5 हो गया 60, 60 60 120, तो इस हिस्सा को कहेंगे 180, क्योंकि 120 और 180 हो गया 300। अगर अंग्रेजी पढ़ने वाला 200 विद्यार्थी है, अंग्रेजी पढ़ने वाला विद्यार्थी की संख्या है 200, अगर 200 में 6 5 11 यानी 115 आ चुका है, तो क्या इस हिस्से को 185 भर सकते हैं, 115 आ गया, तो क्या ये हिस्सा केवल 85 कहलाएगा, केवल हाँ या ना में जवाब देते चलिएगा हमारे साथ, आगे बढ़िए। अगर साइंस पढ़ने वाला 200 विद्यार्थी, मतलब 200 विद्यार्थी साइंस में फेल हुआ, उसमें से फेल जो है कितना हुआ कहिएगा, 65 दूना होता है 130, तो इसमें घटा दीजिएगा, तो ये हिस्सा कहलाएगा आपका 70 यानी कि 70। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। आइए सवाल पढ़ते हैं, अब सवाल पढ़िए और आंसर निकालिए। केवल विज्ञान में पास होने वाला विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। केवल विज्ञान में पास होने वाला विद्यार्थी की संख्या कितनी है, बता दीजिए, केवल विज्ञान की बात कर रहा है, केवल विज्ञान में पास होने वाला विद्यार्थी की संख्या कितना है।
ये रहा साइंस। केवल विज्ञान में पास होने वाला विद्यार्थी, हाँ यही कह रहा है ना। चलिए बताइए कैसे बनाएंगे हम। चलिए देखिए, इतना सोचने का जरूरत नहीं है, एक और ट्रिक इसका बता दें आपको, एक और इसका ट्रिक बता दें। एक इसका हम ऐसा ट्रिक बताते हैं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। बता दिया जाए। आप अक्सर कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या इसका कुछ ऐसा ट्रिक लगाया जाए, और यहां से लिखिए एक थोड़ा सा स्टार बना लीजिएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा स्टार बना लीजिएगा। एक ऐसा हम ट्रिक बताने वाले हैं कि आपका कंफ्यूजन जो हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। किसी का 50, किसी का 60, किसी का 65 आ रहा है ना। एक बार सब लोग लिखिए यस। बहुत खतरनाक ट्रिक है, बहुत खतरनाक। अब देखिए ये ट्रिक काम कब करेगा, इस बात का आपको जिक्र करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक कब काम कौन करे, कब करेगा काम, कहिएगा ये सारा डाटा फेल का है, ये सारा डाटा फेल का है, हमसे क्वेश्चन पूछा है पास वाला, तब ये ट्रिक काम करेगा। मतलब डायग्राम जो दिया रहे ना उसका विपरीत क्वेश्चन पूछ ले, तब जो हमारा ट्रिक है वो बहुत बढ़िया से काम करेगा। ध्यान से देखिए ट्रिक क्या है। अगर अगर आपसे, ये तो पता है ना कि सारा डाटा फेल का है, ये आपसे पास का पूछा है, देखिएगा क्या पूछा है यहां पर, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन किसी का भी आंसर सही नहीं है बाबू, ध्यान से समझिए। केवल विज्ञान में पास होने वाला विद्यार्थी की संख्या, तो अगर विज्ञान का नाम आ चुका है तो बताइए कौन कौन सब्जेक्ट छूट गया इसमें। विज्ञान का नाम अगर आ चुका है तो कौन कौन सब्जेक्ट छूट गया, कहिएगा। अगर विज्ञान का नाम आ गया आंसर, तो गणित छूट गया है, और और गणित छूट गया है, और अंग्रेजी छूट गया है, यही दोनों छूटा ना। ध्यान से समझिएगा जो हम बता रहे हैं आपको, कभी भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए। विज्ञान का नाम आ गया तो गणित छूट गया और अंग्रेजी छूट गया। अब देखिए अगर विज्ञान में पास बोले तो गणित अंग्रेजी में केवल फेल का डाटा निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर है। क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर केवल लगा रहे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अगर यहाँ पर पास पूछे तो बाकी का जो दो सब्जेक्ट है उसमें जो फेल का डाटा है ना वही हमारा आंसर है। कल को अगर ये दे दिया जाए कि केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, तो कहेंगे अंग्रेजी का नाम आ गया ना, मतलब गणित और साइंस में कितना फेल हुआ ये पता कर लीजिए, वही आपका आंसर है। बताइए एग्री कर रहे हैं सब लोग, एक बार लिखिए सब लोग यस। तो बता दीजिए ये है गणित और ये है अंग्रेजी, दोनों मिलाकर कितना स्टूडेंट फेल हुआ है, कितना स्टूडेंट फेल हुआ, तो आप कहिएगा 50। यही आपका आंसर है, सिंपल। यही क्या है बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार यस लिख दीजिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमने आपका दूर कर दिया। आ जाइए देखिए अगला सवाल आप देखते ही बना देंगे, अगला क्वेश्चन आप देखते ही बना देंगे। देखिए की कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। केवल गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या निकालिए। कहिएगा गणित का नाम आ गया तो क्या क्या छूटा, कहिएगा मैथ का नाम आ चुका है, मतलब अंग्रेजी छूट गया और साइंस छूट गया। तो यहाँ पर अगर पास रहे, उत्तीर्ण मतलब पास, तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण देख लीजिए, मतलब फेल का डाटा देख लीजिए, वही हमारा आंसर है। कहिएगा अंग्रेजी और साइंस में जो फेल कितना हुआ, अगर ये हम पता कर ले तो क्या यही हमारा आंसर बता देगा कि अंग्रेजी में गणित में कितना पास हुआ, बिल्कुल बता देगा। ठीक है, तो आ जाइए केवल इतना पता करिए अंग्रेजी और साइंस में कितना फेल हुआ, ये सारा डाटा फेल का है।
तो ये रहा अंग्रेजी और ये रहा साइंस। बताइए कितना फेल हुआ, कितना फेल हुआ? कहिएगा 60 स्टूडेंट फेल हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। बिल्कुल भी दिमाग ज्यादा नहीं खर्चा करना है, बिल्कुल भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। तो इस हिसाब से पिछले क्वेश्चन का भी आंसर हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल निकाल सकते हैं। समझ आया? बताइए, बड़ा परेशान कर रहा था तो इसका निचोड़ निकालना जरूरी था। तीसरा सवाल देखिए। अब अगर आप लोग हो गए थोड़ा सा समझदार तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है? केवल विज्ञान और गणित में पास होने वाला विद्यार्थी कितना है? तो हमने क्या बताया? केवल लगा हुआ मिल जाए तो क्या बताए थे? जो जो सब्जेक्ट का नाम आया है उसको छोड़ दीजिए। विज्ञान और गणित का नाम आ गया है, मतलब अंग्रेजी अभी छूटा हुआ है। अगर इसमें पास पूछे ना तो आप अंग्रेजी में फेल का डाटा निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है। तो बताइए अंग्रेजी में कितना फेल हुआ? अंग्रेजी में कितना फेल हुआ है, केवल ये पता कर लीजिए कि केवल अंग्रेजी में कितना फेल हुआ। बता दीजिए केवल अंग्रेजी में कितना फेल हुआ। साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा होगा कि केवल अंग्रेजी में फेल होने वाला विद्यार्थी जो है वो कितना है बाबू? 85 है। तो यही है आपका आंसर। हम्म? चलिए, किसी को कोई दिक्कत? अब हमें नहीं लगता कि आपसे कोई भी सवाल छूटेगा अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। क्या कहते हैं आप लोग? क्या आपको लगता है? तो क्या पिछले सवाल का आंसर जो आप लोग कंफ्यूजन में दे रहे थे, तो क्या अब आप आसानी से दे सकते हैं? देखिए अब आप आसानी से दे सकते हैं। यहाँ से आप कंफ्यूज तो नहीं हुए होंगे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन से कंफ्यूजन हुआ होगा थोड़ा बहुत, है ना? क्वेश्चन सारा उतारिएगा बाबू, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं हम बता रहे हैं आपको। जितना हम पढ़ाते हैं टोटल उतारिए, जो हाथ से हम लिखते हैं ये सब क्वेश्चन। बात आ रहा है समझ में? एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं लाते हैं। आप देखते हुए हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। देखिएगा आप जैसे ये सवाल में आपको परेशानी हो रहा था, क्या लिखा हुआ है? कहिएगा सारा डाटा पास का दिया हुआ था और फेल का पूछा, वही सवाल है ना? तो ट्रिक क्या बताए थे हम? हमने ट्रिक क्या बताया? हमने ट्रिक आपको बताया, केवल लगा रहे, हिंदी का नाम आ गया तो कौन कौन सब्जेक्ट छूटा हुआ है? कहिएगा हिंदी का अगर नाम आ गया तो मैथ छूट गया और अंग्रेजी छूट गया। मैथ छूट गया और अंग्रेजी छूट गया। कहिएगा मैथ छूट गया और अंग्रेजी छूट गया। और अगर यहाँ पर फेल का डाटा दिया हुआ पूछे तो आपको पास वाला पता कर लेना है, क्योंकि पास का हमको पता है, फेल का तो पता है नहीं, है ना? तो बताइए मैथ और अंग्रेजी में कितना पास हुआ, वही हमारा आंसर है। मैथ और अंग्रेजी में कितना पास हुआ ये देख लीजिए। ये रहा मैथ और ये रहा अंग्रेजी, इसमें पास होने वाला स्टूडेंट कितना है? 40 है। तो 40 ही हमारा आंसर है। यही निकाले थे ना अभी तुरंत, 40 ही हमारा आंसर है। अब ज्यादा दिमाग खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ईजी हो गया हमारे लिए अब। आइए अगला सवाल देख लीजिए।
देखिए इसमें भी आपको परेशानी हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो आइए देखिए इसका भी समाधान निकालते हैं। चलिए देख लीजिए, केवल लगा हुआ है, अंग्रेजी का नाम आ गया, तो क्या क्या बच गया, मैथ बच गया और हिंदी बच गया, मैथ बच गया और हिंदी बच गया। इसमें अनुत्तीर्ण पूछा मतलब फेल पूछा है, तो हमको पास पता करना है। तो बताइए मैथ और हिंदी में कितना पास हुआ, वही हमारा आंसर है। तो मैथ और हिंदी में पास होने वाला कितना स्टूडेंट है, ये रहा मैथ और ये रहा हिंदी, इसमें पास होने वाला कितना है 10, तो 10 हमारा आंसर है। सिंपल, क्या है 10 हमारा क्या है आंसर है, यही सवाल था ना। तो 10 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस दैट्स इट। अब ये ज़्यादा बड़ा लंबा क्लास तो था नहीं। बताइए मज़ा आ गया सबको, क्वेश्चन करने में मज़ा आया या नहीं आया, रियलिटी बताइएगा। अब हमको नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा वेन डायग्राम में, पूरा निचोड़ दिए धर के एकदम शुरू से लेके अंत तक। 4 4 क्लास वेन डायग्राम का बढ़िया सा सेशन। बताइए छूटेगा तो हम यहीं पर हैं, है ना। ज़्यादा दिक्कत होगा तो परेशान नहीं होना है, बड़ा बड़ा सोल्यूशन, डरना ही नहीं है कैसा भी सवाल आ जाए। कहिए कल क्या पढ़ना है ये बताइए, ये तो खत्म हो चुका है। अच्छा क्लॉक का एक बचा हुआ है, याद आया, क्लॉक का एक पार्ट बचा हुआ है, तो कल हम क्लॉक खत्म करेंगे, उसके बाद क्या पढ़ना है ये बताइए। जो बोलिएगा वही पढ़ा देंगे। रैंकिंग पढ़ना है, चलिए फटाफट बताइए। ऊपर से भी ऊपर सर जी, बढ़िया है। चलिए तो जो भी बच्चा जो है ना अभी नहीं जुड़ा है उसको थोड़ा सा कन्विंस करिए कि भाई अगर रियलिटी में तुमको रीजनिंग में खासकर पक्का करना है, 499 लगेगा सिंपल, लेकिन बड़ा खतरनाक क्लास होता है। ये बात आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे होंगे, और ऐसा लग तो नहीं रहा होगा कि कोई भी चैप्टर हम छोड़ने वाले हैं, है ना। पूरा रीजनिंग इस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि आपको कहीं भी पेन पेपर ज़्यादा चलाना नहीं पड़ेगा। हम शुरू से यही बात कहते आ रहे हैं आप सबको, है ना। चलिए कल क्या पढ़ना है ये बताइए, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। चलिए सर अब रेगुलर क्लास होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, गारंटी देते हैं अब जो है क्लास रेगुलर होगा, परेशान नहीं होना है ना। छोटा सा चैप्टर है क्या है रीजनिंग, हाँ जल्दी ख़त्म कर देंगे, परेशान नहीं होना है। बस थोड़ा सा जो है ना टेंशन वगैरह आ गया था, फेस्टिवल आ गया था, बहुत सारी परेशानियां होती है, तो क्लास थोड़ा डिले हो जाता है। हाँ, लेकिन अपना ड्यूटी हमें पता है कि कब ख़त्म करना है, एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाएगा। हाँ तो कल सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है ना, रैंकिंग बाद में पढ़ा दें, यही ना। तो आइए कल सीटिंग अरेंजमेंट का शुरुआत करते हैं, कल नहीं परसों से। कल क्लॉक का एक पार्ट लास्ट बचा हुआ है, उसको छोड़ने वाले नहीं है, तो पढ़ लेना। चलिए और किसी का कोई परेशानी, 3 4 दिन क्लास नहीं हुआ, जितना भड़ास है सब निकालिए, जो भी मन में दिक्कत परेशानी है बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो कल क्लॉक का लास्ट पार्ट होगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रुक घड़ी जो रुक रुक कर चलता है, इस पर सवाल हम करवाएंगे, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रहने देते यहीं तक। चलिए छोटा सा क्लास यही बचा हुआ था, 2 सवाल।